बरतना चाहता। हालांकि जिस तरीके से ईडी लगातार ये दावे करती है कि जो आम आदमी पार्टी है वो मनीष सिसोदिया एक बड़े नेता हैं और वो जो है पूरे मामले को प्रभावित कर सकते हैं अगर उन्हें जमानत मिलती है तो। यही वो बड़ी वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जो है अभी तक कोई भी राहत नहीं दी। जमानत याचिका जो है उनकी लगातार खारिज की, क्योंकि आपको समझना होगा कि जो है मनीष सिसोदिया एक मुख्य आरोपी के तौर पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे, जो शराब घोटाले से जुड़े मामले हैं इस पर। तो यही वो वजह है कि मनीष सिसोदिया जो है वो इस मामले में पूरी तरीके से फंसते हुए नजर आ। सिसोदिया स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं, इसको लेकर उन्हें अंतरिम जमानत मिलनी चाहिए थी। लेकिन दूसरी ही तरफ मनीष सिसोदिया जिस तरह से साफ तौर पर जो जमानत को लेकर याचिका दायर करते हुए नजर आए थे, क्योंकि उनकी जो पत्नी है वह भी बीमार है, तो ऐसे में देखा जाए बार बार उन्होंने गुहार। वहीं आज जिस तरह से वो पेश नहीं हो पाए, यानी कि बीमारी कुछ गंभीर है, उनको इसको लेकर लगातार चर्चा उठ रही है। और साथ में क्या सत्येंद्र जैन को जैसे जमानत मिली तो क्या अब मनीष को भी वैसी जमानत मिल पाएगी, ये बड़ा सवाल अपने आप बनता जा रहा है। लेकिन लगातार देखिए 1 साल का वक्त हो गया तकरीबन, अब तो कम से कम उनके बारे में कुछ स्पष्ट होनी चाहिए, क्योंकि ये देखिए कि वो दिल्ली में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद पे सरकार में काम कर रहे थे और उसके बाद उन्हें जिस तरह से बंद किया गया और लगातार 1 साल तक कोई ऐसा कुछ नहीं है जिसके बारे में ये कहा जाए कि हाँ बड़ा खुलासा हुआ है, ना पैसे को लेकर ना कोई सबूत ऐसे सामने आए। तो कुल मिलाकर बड़ी अजीबोगरीब स्थिति बनी हुई है और लगातार आम आदमी पार्टी यही कह रही है कि हमारे तमाम नेताओं को जेल में बंद करके हमारे चुनाव प्रचार पर, हमारी पार्टी के ऊपर लगातार एक तरीके से। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम सत्ता से सवाल में। सत्ता से सवाल में बात आज दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री रहे मनीष सिसोदिया की। मनीष सिसोदिया जो लगभग 11 महीने से जेल में बंद है, कई बार उनकी अदालत में पेशी होती है। हर बार देखा गया कि मनीष सिसोदिया को जब भी कोर्ट में पेश किया जाता है तो उनकी जो तस्वीरें सामने आती हैं उसमें हंसते मुस्कुराते ही नजर आते हैं। लेकिन इन 11 महीनों में पहली बार देखा गया कि मनीष सिसोदिया जेल से कोर्ट नहीं जाते हैं। आखिरकार क्यों मनीष सिसोदिया आखिरकार आज क्यों राउज एवेन्यू कोर्ट नहीं पहुंचे, सवाल लगातार ये बन रहा है। और जब ये पूरी बातें सामने आती हैं अदालत के सामने, उसके बाद भी देखने के लिए मिलता है कि अदालत मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं देता, बल्कि 5 फरवरी तक के लिए उनकी जो न्यायिक हिरासत है उसे बढ़ा देता है। ऐसे में तमाम सवाल कि क्या जमानत का अधिकार सिर्फ और सिर्फ आरोपियों को है, अपराधियों को है जो दोषी है, क्योंकि जो अभी तक बेकसूर है, जिसका अपराध साबित नहीं हुआ, वो सिर्फ और सिर्फ दलीलों के आधार पर ही जेल में बंद है। न्यूज रूम में मौजूद अपने सहयोगियों से इस चीज को समझेंगे कि आखिरकार क्या वजह है, क्यों मनीष सिसोदिया को अभी तक अदालत से राहत यहां पर नहीं मिल पाई है। मेरे साथ शिराज है, शिराज से इस चीज को समझेंगे। शिराज, अगर मनीष सिसोदिया की बात करें तो लगभग 11 महीने हो चुके हैं, एक भी सबूत ना तो सीबीआई उनके खिलाफ पेश कर पाई है, ना ही ईडी। फिर भी क्यों बार बार मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ाई जा रही है, जबकि इसके विपरीत कई ऐसे नेता हैं जिन पर गंभीर आरोपों में मामले दर्ज हैं, सबूत आ जाते हैं, चार्जशीट दाखिल हो जाती है, लेकिन फिर भी वो जमानत पर बाहर घूम रहे हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक सोचने वाला विषय है, क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई चल रही थी उस दौरान काफ़ी बातें खुलकर सामने आ रही थी कि मनीष सिसोदिया जो है वो उनका केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में टिक नहीं पाएगा, वो ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाएगा और आम आदमी पार्टी को जो है इसमें कहीं ना कहीं एक फ़ायदा मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है और सुप्रीम कोर्ट जो है 6 से 7 महीने का वक्त देता है, कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो किसी भी तरीके से जो है मामले में ढिलाई नहीं बरतना चाहता। हालांकि जिस तरीके से ईडी लगातार ये दावे करती है कि जो आम आदमी पार्टी है वो मनीष सिसोदिया एक बड़े नेता हैं और वो जो है पूरे मामले को प्रभावित कर सकते हैं अगर उन्हें जमानत मिलती है तो। यही वो बड़ी वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जो है अभी तक कोई भी राहत नहीं दी। जमानत याचिका जो है उनकी लगातार खारिज की, क्योंकि आपको समझना होगा कि जो है मनीष सिसोदिया एक मुख्य आरोपी के तौर पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे, जो शराब घोटाले से जुड़े मामले हैं इस पर। तो यही वो वजह है कि मनीष सिसोदिया जो है वो इस मामले में पूरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। वाकई में देखिए, अगर बात करें मनीष सिसोदिया की तो कहा जा रहा है कि वो अब इस मामले में फंसते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन तमाम सवाल अब बनते हुए नजर आ रहे हैं कि मनीष सिसोदिया जिन्हें 17 जनवरी को जो तिहाड़ जेल में बंद थे, आनन फानन में दिल्ली के LNJP हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है, क्योंकि
उन्हें एक बीमारी है, गंभीर बीमारी है, जिसके चलते उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। इसके बाद सवाल यह है कि इन तमाम चीजों को देखते हुए भी आखिरकार अदालत ने क्यों यहां पर मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं दी। मेरे साथ यहां पर प्रांशी है। प्रांशी, अगर बात करें तो आज खुद सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट के सामने ये तमाम बातें रखी कि क्यों मनीष सिसोदिया को वर्चुअली पेश किया जा रहा है, क्यों फिजिकली उन्हें पेश नहीं किया गया। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि अदालत को थोड़ी सी यहां पर रियायत जो है वो मनीष सिसोदिया को लेकर बरतनी चाहिए थी? उन्हें अंतरिम जमानत कम से कम दी जा सकती थी ताकि वो अपना इलाज करवा सके पूरी तरह से। देखिए, जिस तरह से मनीष सिसोदिया स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं, इसको लेकर उन्हें अंतरिम जमानत मिलनी चाहिए थी। लेकिन दूसरी ही तरफ मनीष सिसोदिया जिस तरह से साफ तौर पर जो जमानत को लेकर याचिका दायर करते हुए नजर आए थे, क्योंकि उनकी जो पत्नी है वह भी बीमार है, तो ऐसे में देखा जाए बार बार उन्होंने गुहार लगाई है। अब यहाँ पर जिस तरह से कोर्ट ने उन्हें जेल अधिकारियों पर जिस तरह से अपनी नाराजगी को जाहिर किया है, क्योंकि उनका कहना साफ तौर पर यही रहा है कि अब मनीष सिसोदिया को वर्चुअली तरीके से जो पेश किया गया था, उनकी पेशी फिजिकली होनी चाहिए थी, प्रत्यक्ष रूप से होनी चाहिए थी। तो अब यहाँ पर जेल अधिकारियों ने साफ तौर पर कहा कि गणतंत्र दिवस के चलते यहाँ पर उनकी पेशी तक नहीं हो पाई है, लेकिन आने वाले समय में 5 फरवरी को शायद उनकी पेशी की जा सकती है। लेकिन अब इसके बाद मनीष सिसोदिया को थोड़ी सी राहत तो मिलनी ही चाहिए, जिस तरह से सत्येंद्र जैन को मिलती हुई नजर आई। देखते हैं कि आखिरकार कोर्ट यहाँ पर क्या वाकई में उन्हें राहत देती है या फिर नहीं, क्योंकि पूरा 1 साल होने को जा रहा है। मनीष सिसोदिया जो है वो सलाखों के पीछे हैं। अब आने वाले समय में यही देखते हैं कि कोर्ट यहाँ पर वाकई में थोड़ी नरमी बरतती हुई नजर आई। क्या ईडी सीबीआई जो है क्या वाकई में मनीष सिसोदिया के खिलाफ सबूत तो पेश कर रही है, लेकिन यहाँ पर राहत उन्हें दे पाएगी या फिर नहीं? वाकई में देखिए, और सवाल लगातार ये भी है कि आज जिस तरीके से सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को अदालत के सामने पेश किया, राहत उन्हें नहीं मिली। लेकिन कल शराब घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में मनीष सिसोदिया को एक बार फिर से राउज एवेन्यू कोर्ट लाया जाएगा। यहाँ पर उनसे बातचीत जो है वो यहाँ पर होती हुई नजर आएगी और ईडी उनके अदालत के सामने उन्हें पेश करेगी। अब ऐसे में तमाम सवाल बनते हुए नजर आ रहे हैं कि क्या राउज एवेन्यू कोर्ट से कल राहत जो है वो मिलती हुई नजर आएगी मनीष सिसोदिया को या नहीं? ये तमाम सवाल बनते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी हैं और उनसे इस चीज को समझेंगे कि जहां एक और आज मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने पेश किया, हालांकि वो फिजिकली पेश नहीं हो पाए क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, कल भी उन्हें एक बार फिर से पेश होना है। क्या लग रहा है कल मनीष सिसोदिया अदालत के सामने पेश हो पाएंगे? जैसा कि खुद सीबीआई अधिकारियों ने कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, और इन तमाम चीजों को देखते हुए क्या राहत यहाँ पर सिसोदिया को मिल सकती है? देखिए, पहली बात तो जिस तरह से मनीष सिसोदिया की तबीयत ख़राब है, लगातार उनके बारे में कोई बड़ी अपडेट सामने नहीं आ रही है। क्या तबीयत ख़राब है, कैसे तबीयत ख़राब है, क्या उन्हें बीमारी है, क्या उनके रिपोर्ट में आया है, ऐसा कुछ भी नहीं बताया जा रहा है। वहीं आज जिस तरह से वो पेश नहीं हो पाए, यानी कि बीमारी कुछ गंभीर है उनको, इसको लेकर लगातार चर्चा उठ रही है। और साथ में क्या सत्येंद्र जैन को जैसे जमानत मिली तो क्या अब मनीष को भी वैसी जमानत मिल पाएगी, ये बड़ा सवाल अपने आप बनता जा रहा है। लेकिन लगातार देखिए 1 साल का वक्त हो गया तकरीबन, अब तो कम से कम उनके बारे में कुछ स्पष्ट होनी चाहिए, क्योंकि ये देखिए कि वो दिल्ली में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद पे सरकार में काम कर रहे थे और उसके बाद उन्हें जिस तरह से बंद किया गया और लगातार 1 साल तक कोई ऐसा कुछ नहीं है जिसके बारे में ये कहा जाए कि हाँ बड़ा खुलासा हुआ है, ना पैसे को लेकर ना कोई सबूत ऐसे सामने आए। तो कुल मिलाकर बड़ी अजीबोगरीब स्थिति बनी हुई है और लगातार आम आदमी पार्टी यही कह रही है कि हमारे तमाम नेताओं को जेल में बंद करके हमारे चुनाव प्रचार पर हमारी पार्टी के ऊपर लगातार एक तरीके से दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ऐसे में क्या वाकई कल के जो महत्वपूर्ण दिन है कि क्या वाकई स्वास्थ्य के चलते कम से कम क्या जो मनीष सिसोदिया को जमानत मिलेगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल होने वाला है, क्योंकि उनकी पत्नी की तबीयत भी मेरे ख्याल में अभी भी ठीक नहीं है और लगातार उसको लेकर चर्चाएं होती रहती हैं। कम से कम उनकी पत्नी के जिससे बीमारी है उसकी वजह से उनको जमानत मिलनी चाहिए, लेकिन अब वो खुद बीमार है तो क्या उनको जमानत मिल पाएगी, ये अपने आप में देखना अहम होने वाला है। अच्छा अमन जी, काफी ज्यादा हैरानी वाली बात है कि इसी मामले में सत्येंद्र जैन को जमानत मिल जाती है, बिनोय बाबू को यहाँ पर जमानत मिल जाती है, इसी मामले में सर्वेश मिश्रा को जमानत मिल जाती है, लेकिन मनीष सिसोदिया को आखिरकार जेल में रखने के पीछे की वजह क्या है? अंतरिम जमानत दी जाती है, बाहर निकलते ईडी सीबीआई बार बार इस बात को कह रही है कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते, लेकिन जब जज यहां पर पूछते हैं कि सबूत कहां है, सबूत दिखाइए, तो सबूत ईडी और सीबीआई के पास है नहीं। तो आखिरकार वो कौन से सबूत हैं जिन्हें 11 महीने से ईडी अधिकारी ढूंढ नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनके मन में डर है कि मनीष सिसोदिया जेल से बाहर निकलते ही उन्हें यहां पर मिटा जरूर सकते हैं। 3 बार वो जेल से बाहर निकले, अगर मिटाना होता तो शायद तब भी मिटा सकते थे, लेकिन जानबूझकर क्या यहां पर अधिकारी चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ मनीष सिसोदिया को जेल में रखा जा सके?
देखिए तकरीबन 2 साल के आसपास हो गया टाइम, और ऐसे में क्या सबूत आपने इकट्ठे किए, क्या सबूत आपके पास थे, क्या आपने जमा किए और क्या सबूत वो मिटा सकते हैं, इसके बारे में आपको बताना चाहिए। देखिए कुल मिलाकर लगभग साल भर का वक्त उनको जेल के अंदर हो गया। इसके अलावा लगातार लंबी चर्चा, लंबी जांच इसके ऊपर चल रही है, लेकिन कोई ऐसा पुख्ता सबूत या पुख्ता कोई बात निकल कर सामने नहीं आती जिसके बिना पर यह कहा जाए कि हाँ वास्तव में जो मनीष सिसोदिया के खिलाफ जो है पूरे का पूरा मामला है, मनीष सिसोदिया के खिलाफ पूरे का पूरा जो कह सकते हैं कि जो आरोप लगाए थे ईडी ने वो सच साबित हुए। तो ये सिर्फ कह सकते हैं कि ख्वाबी पुलाव पकाने जैसा है, जिनके खिलाफ तमाम आरोप तो हैं मगर सबूत कहीं नहीं है। और ये कहा जा रहा है कि अगर वो जेल से बाहर आएंगे तो सबूत मिटा दिए जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर ईडी भी कहने का अंधेरे में तीर चला रही है। अभी तक उनके हाथ में कुछ ऐसा लगा नहीं जिससे ये साबित हो पाए कि मनीष सिसोदिया वाकई बहुत बड़े इस मामले में गुनहगार हैं, बहुत बड़े इस मामले में साजिश करता है। और कुल मिलाकर ईडी अंधेरे में तीर चला रही है। इससे कोई बहुत बड़ा फायदा ना ईडी को हो रहा है और कम से कम मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी को तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि जिससे जेल के अंदर बंद है और वहीं आम आदमी पार्टी अपना प्रचार प्रसार खुल के नहीं कर पा रही है। वाकई में देखिए जिस तरीके से मनीष सिसोदिया को लेकर के जो भी तमाम सवाल थे उनके जवाब हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की, और अब ऐसे में देखना काफी अहम रहेगा कि क्या 20 जनवरी मनीष सिसोदिया को एक बार फिर से राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा, राहत यहां पर मिलती है, या फिर एक बार फिर से उन्हें इंतजार करना होगा अगली तारीख तक का। देखना काफी अहम रहेगा। फिलहाल के लिए मेरे खास प्रोग्राम सत्ता से सवाल में आज के लिए इतना ही। बाकी की अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।